हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल एसेंशियल नॉलेज। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स। एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स में से जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स। बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड को कम करने वाले बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी। और साथ ही हमने देखा था नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्या करते हैं, जनरली जो प्री लोड होता है उसको डिक्रीज करते हैं, और यहाँ पर प्री लोड के साथ साथ क्या करते हैं, वैसोडाइलेशन करते हैं, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड को भी कम करना, ऑक्सीजन की सप्लाई को भी बढ़ाना, दोनों ही काम करे नाइट्रेट्स। लेकिन यहाँ पर अपने इस प्रीवियस वीडियो में ये भी देखा था, जो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स है ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको कम कर देते हैं। सो आज हम देखने वाले हैं पोटेशियम चैनल ओपनर्स। देखो, पोटेशियम चैनल ओपनर्स का मेन चीज क्या है कि ये हाइपर पोलराइजेशन कराते हैं। हाइपर पोलराइजेशन से आपको पता है क्या होता है। अगर आपको पता है पोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, ये सारी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेशियम चैनल ओपनर जो है ये हाइपर पोलराइजेशन कराते हैं। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो आफ्टर लोड है, ठीक है, आफ्टर लोड है उसको पोटेशियम चैनल जो ओपनर्स होते हैं उसको कम कर देते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, और पोटेशियम चैनल ओपनर्स क्या करते हैं, ये आफ्टर लोड को कम कर देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में एक ही हमारे पास ड्रग है, इसमें ज्यादा कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। निकोरांड्रिल जो ड्रग है वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में आती है। ठीक है, अब देखो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में क्या होता है, मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात बता दूंगी आपको। जो हमारी ड्रग है निकोरांड्रिल इज एडमिनिस्ट्रेटेड ऑरली, हम इसको ऑरली लेते हैं। ठीक है, एंड इट कॉजेस आर्टियोलर एंड वैसोडाइलेशन एंड ऑल्सो इम्प्रूव्स coronary blood flow. Tolerance does not develop to its action. अगर हम इसकी साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये इनमें हेडक हो सकता है हमें। ठीक है, और हाइपोटेंशन हो सकता है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जो इफेक्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है, हाइपर पोलराइजेशन का इफेक्ट आ रहा है। तो हाइपर पोलराइजेशन में हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेंशन भी हो सकता है, यानी ब्लड जो बीपी है वो गिर सकता है यहाँ पर। ठीक है, और पैल्पिटेशन हो सकता है, फ्लशिंग हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, अल्सर इन द माउथ। तो ये एग्जांपल्स हैं इसके। सो यहाँ पे साइड इफेक्ट्स यहाँ पे है इसके दिए हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्रग्स कैसे काम करती है। तो हमने एक पेशेंट को, जो था एंटी एंजाइनल पेशेंट है, उसको हमने ड्रग दिया जिसका नाम है निकोरांड्रिल। ठीक है, अभी जो ड्रग उसने ली तो यहाँ पर क्या होगा, ओपनिंग एटीपीज ओपन एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल। अब जो पोटेशियम चैनल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये चैनल जो है एटीपी डिपेंडेंट होते हैं, यानी एटीपी जब इनमें लगता है, उनको ओपन करने के लिए एटीपी लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब पोटेशियम जो चैनल है वो ओपन होगा। पोटेशियम क्या है, वो जो अंदर होता है। ठीक है, तो जब इसमें क्या होगा, जब हमने ये ड्रग लिया तो पोटेशियम जो है, पोटेशियम यहाँ पे जो पोटेशियम का इफ्लक्स हो गया। इफ्लक्स यानी जो पोटेशियम है वो बाहर जाने लगा। तो पोटेशियम का इफ्लक्स यानी पोटेशियम बाहर जा रहा है यहाँ से। और जब पोटेशियम का इफ्लक्स होगा तो यहाँ पर जो हमारा सेल है, ठीक है, देखो ये टाइप ऑफ सेल यहाँ पे आपको दिखाया है, तो यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा सेल के अंदर। और हाइपर पोलराइजेशन होने की वजह से यहाँ पे जो वैनोडाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, आर्टेरियल डायलेशन हो जाएगा। इससे जो वैनोडाइलेशन जब होगा तो यहाँ पे प्री लोड गिर जाएगा। अगर यहाँ पे आर्टेरियल डायलेशन हो जाएगा तो यहाँ पे आफ्टर लोड गिर जाएगा। ठीक है, तो जो अगर हम बात करें एट्रियल की, एट्रियल केस में हमारे पास आफ्टर डायलेशन आता है। ठीक है, और वेनो डायलेशन में क्या आता है, हमारे पास प्री लोड आता है, प्री लोड नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास ये ड्रग है ये और क्या काम करती है, रिलीज करती है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड हमने पढ़ा था, नाइट्रेट अगर आपने पढ़े नाइट्रेट, नाइट्रेट में क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, जो हमारे पास जीटीपी से कैंप जो है, कैंप इंक्रीज हो जाता है। अभी कैंप क्या करता है, फर्दर यहाँ पर रिलैक्सेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल, जिससे हमारे पास यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी और यहाँ पे आफ्टर लोड कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आप अपने एग्जाम्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, बड़ा ही इजी है ये। इसको ही आप ऐसे ही फ्लो चार्ट में आप बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।